अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। क्या हम डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे जो इवेंट्स होते हैं किसमें, कार्डियक साइकिल में। जो इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल में, इसमें दो तरह के इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के इवेंट्स। एक तो होते हैं आर्टीरियल इवेंट्स। क्या होते हैं? आर्टीरियल इवेंट्स। दो तरह के इवेंट्स होते हैं। एक तो होते हैं आर्टीरियल इवेंट्स। जो आर्टीरियल इवेंट्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं। आर्टीरियल इवेंट्स कंटिन्यू विद आर्टीरियल इवेंट्स कंटिन्यू किसके साथ करते हैं? जो आर्टीरियल सिस्टोल होता है, yüzün arterial systole आसन तो बेगैश आसन arterial diastole, arterial diastole। arterial जो events होते हैं they continue with arterial systole and arterial diastole। Okay my dear students, I am today presenting the topic events of cardiac cycle। इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल में मैं बोल रहा हूं टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स ऑकर इन द कार्डियक साइकिल। फर्स्ट वन इज आर्टीरियल इवेंट्स एंड नेक्स्ट वन इज वेंट्रिकुलर इवेंट्स। व्हाट? वेंट्रिकुलर इवेंट्स। जो आर्टीरियल इवेंट्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं with the arterial systole and arterial diastole। ओके, अब जो ventricular events होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं with these continue with arterial, जो arterial diastole होता है या arterial सिस्टोल होता है। क्या होता है? आर्टीरियल सिस्टोल होता है या आर्टीरियल डायसिस्टोल होता है। इवेंट्स जो होते हैं कार्डियक साइकिल के ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आर्टीरियल इवेंट्स जो कंटिन्यू करते हैं विद आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायसिस्टोल। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर इवेंट्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं विद आर्टीरियल डायसिस्टोल एंड आर्टीरियल सिस्टोल। ओके, वेंट्रिकुलर जो इवेंट्स होते हैं ये कंटिन्यू करते हैं विद वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हियर इट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल होता है, टोटल कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो होती है 0.8 सेकेंड्स। कितनी होती है? ड्यूरेशन ऑफ ईच कार्डियक साइकिल इज हाउ मेनी सेकेंड्स, हाउ मेनी टाइम? 0.8 सेकेंड्स। जब हम हार्ट रेट को कितना लेते हैं? 75 बीट्स पर मिनट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, I am telling you that जो ड्यूरेशन होती है हर एक कार्डियक साइकिल की वो होती है टोटल 0.8 सेकेंड्स। और अगर हम कितना लेते हैं उस टाइम हार्ट रेट, हम वी आर टेकिंग द हार्ट रेट 75 बीट्स पर मिनट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जो इसमें इस 0.8 सेकेंड में 0.8 सेकेंड जो होता है टोटल, इसमें जो 0.1 सेकेंड होता है, क्या होता है? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में हो जाता है क्या? आर्टीरियल सिस्टोल। आर्टीरियल सिस्टोल की जो ड्यूरेशन होती है ऑफ 0.8 सेकेंड्स की, उसमें 0.1 सेकेंड ड्यूरेशन लगता है फॉर आर्टीरियल सिस्टोल को। ठीक है, और इसके बाद जो 0.7 सेकेंड्स होते हैं जो आर्टीरियल सिस्टोल होता है, दैट मीन्स आर्टीरियल कंट्रैक्शन ऑकर्स
in how many seconds? In 0.1 seconds. ओके, उसके बाद जो 0.7 सेकेंड्स बच जाते हैं, कितने बच जाते हैं? 0.7 सेकेंड्स। 0.7 सेकेंड्स में आर्टीरियल डायसिस्टोल होता है। क्या होता है? आर्टीरियल डायसिस्टोल। क्या होता है इसमें? आर्टीरिया का डायसिस्टोल होता है of 0.8 seconds. 0.1 second is required for arterial systole. That means there occurs arterial contraction, and 0.7 seconds are required for what? Arterial diastole. Okay, my dear students. तो that means आर्टीरियल इस डायसिस्टोल को, जिसको हम आर्टीरियल रेगुलेशन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आर्टीरियल रेगुलेशन। इट टेक्स हाउ मेनी सेकेंड्स? इट टेक्स 0.7 सेकेंड्स। अब इसमें जो 0.3 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि 0.7 में जो कितने सेकेंड्स होते हैं? 0.3 सेकेंड्स जो होते हैं वो हमें लगते हैं किसमें? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। 0.3 seconds are required for ventricular systole. That means ventricular contraction के लिए हमें कितने सेकेंड्स लगते हैं? 0.3 seconds. जो 0.7 seconds मैंने बोले, इसमें हमने बोला कि ये टोटल सेकेंड्स हमें लगते हैं आर्टीरियल डायसिस्टोल के लिए। दैट मीन्स आर्टीरियल रेगुलेशन के लिए। तो इसमें मैंने फर्दर बताया जो 0.3 सेकेंड्स होते हैं वो टाइम हमें जरूरत पड़ता है किसके लिए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो 0.5 सेकेंड्स होते हैं, कितने होते हैं? 0.5 सेकेंड्स। 0.5 सेकेंड्स हमें वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के लिए लगते हैं। कितने? 0.5 सेकेंड्स हमें वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के लिए रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले बताया कि जो इवेंट्स होते हैं कार्डियक साइकिल के, ये दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं आर्टीरियल इवेंट्स जो कंटिन्यू करते हैं विद आर्टीरियल सिस्टोल एंड आर्टीरियल डायसिस्टोल। फिर मैंने बताया कि वेंट्रिकुलर इवेंट्स जो होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं विद वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। उसके बाद मैंने बताया कि जो ड्यूरेशन हमें टोटल ड्यूरेशन होती है ऑफ ईच कार्डियक साइकिल दैट इज 0.8 सेकेंड। फिर मैंने बताया कि इसमें जो हम हार्ट रेट लेते हैं वो कितनी लेती है? 75 बीट्स पर मिनट। ओके, उसके बाद मैंने बताया जो 0.8 सेकेंड्स होते हैं उसमें 0.1 सेकेंड जो होता है वो हमें रिक्वायर होता है फॉर दी आर्टीरियल सिस्टोल और आर्टीरियल कंट्रैक्शन। उसमें जो 0.7 सेकेंड्स होते हैं वो हमें रिक्वायर होती है वो ड्यूरेशन किसके लिए? फॉर द आर्टीरियल डायसिस्टोल और आर्टीरियल रेगुलेशन। उसके बाद मैंने बताया कि 0.3 सेकेंड्स जो होते हैं 0.7 सेकेंड्स में वो हमें लगते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए, या वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के लिए। फिर मैंने बताया जो 0.5 सेकेंड्स होते हैं वो हमें लगते हैं किसके लिए? वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल के लिए 0.5 सेकेंड्स। ओके, जो आर्टीरियल सिस्टोल होता है ये arterial systole occurs in the last part of ventricular diastole। क्या मैंने बताया? जो arterial systole होता है, arterial systole जो होता है ये कब आ जाता है? occurs in जो लास्ट वाला हिस्सा होता है किसका? लास्ट पार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल। जो वेंट्रिकुलर डायसिस्टोल का आखिरी वाला हिस्सा होता है इसमें क्या आ जाता है? आर्टीरियल सिस्टोल आ जाता है। आर्टीरियल सिस्टोल occurs in the last part of ventricular diastole। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, और जो सारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं वो इस टाइम किस में होते हैं? किस फेज में होते हैं?
वो रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। किस स्टेट में होते हैं? रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। ऑल द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर इन द रिलैक्स्ड स्टेट और दे आर इन द डायसिस्टोलिक फेज। ओके, डायसिस्टोलिक फेज के लिए वो होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड्स। 0.4 सेकेंड्स के लिए वो होते हैं किस फेज में? 0.4 सेकेंड्स के लिए होते हैं फॉर दिस रिलैक्स्ड स्टेट आर डायसिस्टोलिक फेज के लिए। ठीक है, जो ये रिलैक्स्ड पीरियड होता है 0.4 सेकेंड्स का कार्डियक साइकिल का, इसी को हम क्यूसेंट क्या बोलते हैं? क्यूसेंट पीरियड। द पीरियड during which all the chambers are in relaxed state is known as quiescent period. quiescent period वो पीरियड होता है जिसमें तमाम जो चैम्बर्स होते हैं हार्ट के वो रिलैक्स्ड स्टेट में होते हैं। तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं? वी आर कॉलिंग दैट स्टेज और दैट स्टेट दैट पीरियड एज क्यूसेंट period. Again, my dear students, I have discussed today about the in general about the events of cardiac cycle, in which I have discussed about arterial events and ventricular events. Okay, now we will discuss about the phases of cardiac cycle. In the next lecture we will discuss about what? Phases of cardiac cycle.